वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, ये जो हमने कल शर्ट हमने दूसरी वीडियो में कटिंग की थी, हम अब आपको उसकी स्टिचिंग बताएंगे कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। ये हमने जो फ्रंट साइड कटिंग की थी उसका हमने गला कटिंग कर लिया है। 3 इंच मैंने गहराई इसकी ली है, 3 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, इस तरीके से करते हुए अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा 6 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी ये गहराई जो ली है वो भी हमने 3.5 इंच ली है। इस तरीके से हमने इसको इस्त्री की मदद से बिठा लिया है दरमियान से। अब इसको हम इस तरीके से यूँ खोल लेंगे इस तरीके से। और ये हमने चिक्स बुकरम ली है, ये हमने 11 इंच लंबाई ली है और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसका भी मैंने इस तरीके से दरमियान कर लिया था। अब इसको हम इसके दरमियान में रखते हुए इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट करके इसका हमने इस तरीके से दरमियान बनाना है। इसको हमने बिल्कुल दरमियान में रख लिया है, इसका बना लिया है। ये देखें वीवर्स, इसका दरमियान बन चुका है। इसके अब दरमियान से हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। आपने कोई भी बैक पैपिंग वाला गला बनाना है उसका सेम यही उसकी इसी तरीके से आप बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। ठीक है, अब हमने जो ये कपड़ा लिया है, ये कपड़ा मैंने ये लिया है इस तरीके से। अब इसको हम लगाते हुए इसकी मैं इस तरीके से इसको रखूँगी। इसके इस तरीके से इसके इर्द गिर्द मैं सिलाई लगा लूँगी। चलें सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बस इसको हमने इस तरीके से यूँ लगा ली है सिलाई। तो इसको हम अपना इस तरीके से बड़ी नीटनेस तरीके से हम इसको इस बैक साइड की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये फोल्ड करने के बाद ये देखें इसकी पैपिंग जो है कितनी प्यारी, इसको हम इस्त्री की मदद से इस तरीके से सेट कर लेंगे। भी बस इसमें पैपिंग में कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आपने सिलाई का ध्यान रखना है जो सिलाई जो है हमारी वो बराबर आए। उसकी अगर सिलाई आपकी सही बराबर आएगी तो आपकी पैपिंग भी एक जैसी बराबर ही निकलेगी। ये वीवर्स, इस तरीके से मैंने इसकी पैपिंग निकाल ली और इस तरीके से मैंने इसकी तरपाई कर दी है। ये आप देखें बैक साइड से भी कैसे नीटनेस से मैंने काम किया है और फ्रंट साइड से भी कैसे नीट है। अब ये पट्टी मैंने इस तरीके से 4 इंच मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको लेके मैंने इस तरीके से यूँ फोल्ड करके अब मैंने इसको इसके नीचे इस तरीके से रखते हुए अटैच कर देना है सीधी सिलाई से। ने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम एक टिच बटन लगाएंगे। अब इसका हम कंधे को इस तरीके से जोड़ लेंगे। कंधे को जोड़ने के बाद हम इसका बाजू अटैच करेंगे। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये वाली सिलाई को किस तरीके से स्टिच करेंगे। इधर से बस हमने इस तरीके से इसके बाजू भी अटैच कर ली है, कंधा भी हमने अटैच कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ये फिटिंग की सिलाई पे। इसको हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा करने के साथ पहले हम इसको इस सिलाई के साथ इधर से यूं बराबर करेंगे। ये हमारा बिल्कुल सेट आ रहा है इधर। इसको भी हम ऐसे नाप के पहले चेक कर लेंगे कि ये हमारी जो हमने कटिंग की थी उसी कटिंग पे ये सारा कपड़ा सेट आ रही है हमारी शर्ट। इसी तरीके से फिर अब करते हुए इसको हम एक आधे इंच की सिलाई रखते हुए यहाँ पे लाके हम अपना कंप्लीट कर देंगे। जहाँ पे हमने काज रखना है वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने इंच रखना है। मैंने तो ये 11 इंच रखा है, आप जितने इंच मर्जी रख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे यूँ स्टिच करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। वीवर्स, हमने ये देखें इसको ये अटैच कर लिया है। अब आप देखें इसकी जो ये फिटिंग की सिलाई है वो हमारी इधर आ रही है, इस तरीके से ये आगे को आ रही है। अब आप ये देखें ये जो हमने लेस रखी थी इस पे लगाने के लिए उसको मैं इस तरीके से लाते हुए नीचे दामन तक इस तरीके से अटैच करूँगी। इस तरीके से आप चाहें तो इसको बारीक सा पहले फोल्ड भी कर लें। मैं इसको इसके साथ ही लेस में देते हुए इस तरीके से इसको अटैच कर दूंगी। इस तरीके से आप रख के लेस लगाएं। आप कोई और भी लेस लगा सकती हैं। ऐसे आपको लेस, ये मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है ये मैंने जेड डॉट की शर्ट का कॉपी करके आपको दिखाया है। आप खुद भी बड़ी ब्रांडेड के कपड़े देख के खुद स्टिच इस तरीके से कर सकती हैं। ये व्यूअर्स, हमने ये इस तरीके से लेस को भी अटैच कर लिया। ये मैंने बैन भी इस पे लगा लिया। आप देख सकते हैं कि शर्ट की बहुत प्यारी सी लुक आई है। ये इस तरीके से आप इसका दामन देखें, ये इस तरीके से बहुत प्यारा सा इसका जो है ये स्टाइल बना है। आप देखें
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।